गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करेंगे, जिसे मैं वन वीडियो में ही आपको रूट के साथ कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं मोस्टली, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कराऊंगी। और कभी भी हम कुछ करते हैं तो बच्चों के माइंड में पहले तो ये बात आती है कि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, लीनियर क्यों पढ़ रहे हैं, हम किसी भी ट्रायंगल क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आकर होती हैं और एक प्रेशर होता है कि भाई हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो ये प्रेशर आप कम से कम रखो, बस आप रूट को समझो और ये देखो कि हमें इसमें करने क्या क्या है, क्योंकि प्रेशर और डर से क्या होता है ना, चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो चलो इतनी बातें नहीं करते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एप्लीकेशन देती हूँ। सपोज किसी हॉल में किसी भी जगह हमें कोई कारपेट बिछानी है। हॉल का एरिया जो है 300 स्क्वायर मीटर है एंड देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। सपोज इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, its length is a 2 more than thrice of the breadth. Since here what is length and breadth का relationship है, ओके और हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो ये जो है इसे हम फर्स्ट इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, देन इक्वेशंस को सॉल्व करके फैक्टराइज करके हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे। तो हो गया ना ये इसका एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हायर क्लास में आप जाओगे तो आपको बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। तो चलो लेट बी स्टार्ट, और इन अ वन वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा 100% आपसे श्योरिटी है। ओके लेट बी स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में इक्वेशंस होती है। तो यू कैन सी हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डजेंट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी गिवन सिचुएशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने हैं, या फिर इक्वेशंस गिवन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं है, तो उसे पहले उस फॉर्म में लाके चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक और नॉट। फॉर एग्जांपल आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। तो इसमें आप देखो कि क्या इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके ये a प्लस बी के फॉर्म में आपने लिया। हियर आपका 2x माइनस 6, तो ये प्लस 2x और ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, ये इस साइड आने पे माइनस होता है, ये आपको पहले भी पता रखा है। और सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, मैंने गलती से लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपकी इस साइड आ गई, तो क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आप बताओ मुझे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बच्चे बोलेंगे नो, दिस वन इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा। ओके बट आई विल से टू यू दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमारा जो हाईएस्ट पावर है, एक्स का हाईएस्ट पावर है, वो यहाँ पे 2 है, मेंटेन है। एंड मैंने क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट b के लिए मैंने कोई कंडीशंस नहीं रखी है ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, आप 0 इंटू एक्स प्लस 7 करके आपने इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना लिया, क्योंकि मैंने b के लिए नहीं बोला ऐसा कि b नहीं हो सकता है। ओके सो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो फिर उसके रूट्स और सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ 306। आप यहाँ पे अब ये भी समझो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप उसे क्या लेट करोगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ओके तो कॉन्जिक्यूटिव होने की वजह से अनदर क्या हो जाएगा आपका, अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे आपके वो क्या होंगे, x प्लस 1। तो हमारी जो सिचुएशंस गिवन है वो उनके प्रोडक्ट जो हैं वो 306 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, x और x प्लस 1 इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 306 लिखोगे। फिर इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड
बिकम्स दिस साइड, सो माइनस। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज निकालोगे। ये पहले आप लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है कि हम किस तरह से जीरोज निकालते हैं, बट कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, तो मैं आपको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये हमारा सी का पोर्शन है। सी में हमारे क्या है 306 और यहाँ 1 ए की जगह क्या है 1 है। तो आप क्या करोगे 1 इंटू 306 क्या हो जाता है 306। इसे आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, जिसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किया। 2 से मैंने डिवाइड किया 153, फिर 3 से मैंने किया 51, फिर अगेन 3 से किया तो 17 हो गया। अब आप इसमें आपको क्या किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इस तरह से आपको इन नंबरों का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे डिफरेंस 1 का आना चाहिए और पॉजिटिव 1 का आना चाहिए। तो आप ये देखो कि 17 और ये 9 इंटू 2, इट मीन्स कि 17 इंटू 18 हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 306 ही मिलता है। ओके, तो 17 और 18 का डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, 17 18 को अगर हम का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या है 1 है। ओके, तो आई कैन राइट हियर 17 एंड 18। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वायर 17x एंड 18x माइनस 306। अब ये देखो यहाँ पे साइन मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, इधर माइनस, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। आपके पास में पॉजिटिव एक्स है तो आपका जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे 18 बड़ा है, उसका साइन प्लस होना चाहिए और छोटे नंबर का साइन ये होना चाहिए, क्योंकि आप 18 में से 17 को करोगे तभी तो आपको 1 मिलेगा। बट अगर आपने 17 माइनस 18 किया तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। माइनस, और हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, इट मीन्स प्लस एक्स चाहिए, तो हमने इस तरह से लिखा। ओके, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दिया तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर लोगे। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के रूल क्या होते हैं। आप ये देखो कि आपका ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम आने चाहिए, और जब वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हो तो एक्स स्क्वायर 17x माइनस 17x 18x 18 इंटू 17 दिस, और आपके ये सेम भी आ गए। तो आपके दो इक्वेशंस यहाँ पे बन जाते हैं लीनियर, x प्लस 18 एंड x माइनस 17। ओके, अब दोनों को ही आप जीरो से इक्वेट करो। x प्लस 18 को आप जब जीरो से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -18, और x माइनस 17 को जब आप जीरो से इक्वेट करते हो तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 17। तो आपके दो रूट्स निकल गए यहाँ पे, क्या क्या निकल गए, -18 एंड 17। ओके, अब सिंस आपके क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो हम -18 को नहीं ले सकते। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 17, और दूसरा सिंस हमने x प्लस 1 माना है तो 17 प्लस 1 18 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ों पे कमांड करनी है, आपको पहले तो स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में अगर आपने करेक्टली कन्वर्ट किया तो उसे उसके फैक्टराइजेशन आपके होल्ड में होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी विदाउट एनी फियर। थोड़ा सा टाइम दो ना, किसी को टाइम दो थोड़ा, फिर जिससे भी तुम डरोगे वो तुमसे डरने लग जाएगा। इट मीन्स अगर मैथमेटिक्स के किसी भी चीज़ से आप घबराते हो ना तो आप थोड़ा सा टाइम देकर देखो, वो आपका फ्रेंड हो जाएगा और आप उन चीज़ों को चुटकी बजाकर करने लग जाओगे। बट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होता। अब एक्सरसाइज 4.1 का ही मैं अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ, लास्ट वन है ये, सेकेंड का 4th। इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड इज़ 8 किलोमीटर आर लेस देन इट्स वुड बी टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ध्यान करो कि ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है ना। तो हमारा क्या होता है, जनरल फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आपकी ट्रेन की स्पीड जो है नॉर्मल वो नहीं दी गई है। उसने क्या लिखा है, ट्रेन ट्रेवल्स अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप लेट करोगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड क्या है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, बढ़ती न है ना घटती है, एक रेट पे चलती है, ओके ना, कांस्टेंट। तो x किलोमीटर पर आवर हमने उसका स्पीड लेट कर लिया और डिस्टेंस गिवन है, क्या डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर। तो आप इस जनरल फॉर्मूले पे लगाओ d/t। तो स्पीड आप क्या लगाओगे, यहाँ पे x लिखोगे और 480 और टाइम आपका क्या है आपको नहीं मालूम, ओके, उसे t1 कंसिडर कर लो, क्या कर लोगे, t1, ओके। अब टाइम के रेफरेंस में आप इक्वेशंस को अगर लाते हो, ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो 480/x आपका t1 है। जब आपकी स्पीड x पे होती है और डिस्टेंस तो 480 सेम ही रहना है। अब आपके क्वेश्चंस में क्या है कि अगर उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो उसका जो सेकेंड टाइम का जो स्पीड है, उसने स्पीड, गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो x-8 हो गया ये, ओके। अब आप सोचो कि अगर स्पीड कम हो जाती है तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, इस तरह से आप t2 भी यहाँ पे निकाल लो। t2 क्या हो गया आपका 480 और स्पीड ये आपकी सेकेंड टाइम की हो गई x-8। अब आपको अपने क्वेश्चन में सोचना है कि अगर उसने स्पीड को कम कर दिया तो उसे 3 आवर्स मोर लगे, इट मीन्स कि दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स का है। तो आप इसमें t1 माइनस t2 करोगे या t2 माइनस t1 करोगे, ये सोचने वाली बात है। अब आपने स्पीड कम की तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे t2 माइनस t1 करेंगे कि ज़्यादा माइनस कम। तो क्या आ रहा है हमारा t2 माइनस t1 3 आवर्स है। अब आप इसे प्लेस कर दो। t2 आपका क्या है, t2 आपका है 480/x-8 माइनस t1 480/x इक्वल टू 3 आवर्स। हम आवर्स में ही रहने देंगे, हमें मिनट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉपर इसका एलसीएम लो और जो सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक मैथमेटिक्स से तो देखो रूबरू होना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो, पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तो जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करने में ही ज़्यादा भलाई होती है। बच्चे ऊपर फ्लाई तभी करेंगे जब वो रूट से जुड़ेंगे। तो बेसिक चीज़ें आप समझो। एवरेज बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, आपको पास तो होना है, देखो अच्छे मार्क्स लाना है। मेरे पास तरह तरह के बच्चे आते हैं, मैं सभी को दिमाग में रख के बोलती हूँ। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं, आप भी करो। ये x-8 से इनको डिवाइड किया तो क्या मिला, सिर्फ x से आप 480 को ऐसे मैं बताती हूँ तो मुझे बड़ा चीप भी लगता है, लेकिन मैं सब बच्चों को ध्यान में रख के बताती हूँ। अब x से इन दोनों में डिवाइड किया तो x-8 और इंटू 480 इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं सॉल्व करना, आप मेरी और वीडियो देखा करो, मैंने उसमें भी बताया हुआ है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है, ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 480 कैंसिल हो जाता है, 480 इंटू 8 और ये आपका रह जाता है। तो नेक्स्ट आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है मैंने, तो ऐसे आप आ जाओ, आपका इक्वेशन ये हो जाता है, ये इस साइड आकर माइनस। अब आप क्या है, कभी भी इक्वेशन अगर आपकी बड़ी है, बड़े बड़े नंबर हैं, तो देखो आप क्या रिड्यूस होकर छोटा हो सकता है, जस्ट चेक करो 3 से, यस, या 3 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ रखा है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 4 15, यस 3 से डिविजिबल होगा। इसको 3 से रिड्यूस करा हमने, छोटा कर लिया, कॉमन ले लिया 3 को, तो ये आपका आ जाएगा 1280। डिवाइड करके देखना। अब आप इसे फैक्टराइज करोगे, जो मैंने फैक्टराइजेशन के रूल बताए हैं, और रूट्स निकालोगे। चलो मैं ये भी कर देती हूँ। तो आप 1280 को जब प्राइम फैक्टराइज करते हो, प्राइम करना है, किसी से भी डिवाइड नहीं करना है। बीच बीच में इसलिए ऐसा बता जाती हूँ कि पता नहीं कुछ बच्चे ऐसे ही कर जाते हैं, सीधे डायरेक्ट बड़े नंबर से कर देते हैं। तो ऐसे करके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपका क्या आता है 40, या आपका 40 हो गया। अब यहाँ पे मैं इसलिए स्टॉप हो रही हूँ कि मुझे यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 32 मिल जाता है, ओके। तो 40 और इंटू 32 क्या मिल जाता है, 1280। और इनका डिफरेंस मुझे क्या मिल जाता है, डिफरेंस मुझे -8x मिल जाता है, 8 मिल जाता है डिफरेंस। तो मैं क्या ले लूँगी यहाँ पे 40 और 32 का कॉम्बिनेशन ले लूँगी। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें -8 चाहिए, तो हमें बड़े वाले नंबर को, ओके, बड़े वाले नंबर को 42 और 32 और 40 में बड़ा नंबर क्या है 40 है, तो आप
40 को लोगे माइनस में, x लगा दो यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया ना -8x और -1280। ओके, अब आप इसे आगे सॉल्व कर लो। x + 32, यहाँ -40 कॉमन लिया आपने, तो x + 32। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आपकी +40 आ गई और एक वैल्यू आपकी -32 हो गई। तो हम स्पीड क्या लेंगे यहाँ पे, स्पीड तो हमारा प्लस में ही होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया 40। इसी क्वेश्चंस के बेस पे मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर ट्रेन की स्पीड हमने कम कर दी तो ऑब्वियसली हम लेट पहुँचते हैं, हमें टाइम ज़्यादा लगता है। और इसके रिवर्स में ही अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें स्पीड अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम हमारा कम लगना है, तो वैसे सिचुएशन में भी हम इक्वेशंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट हमारी एक जगह में डिफरेंस आ जाएगी। वो क्या होगी, वो ये होगा कि जो हमने T2 - T1 यहाँ पे किया है, तो चूँकि स्पीड हमने बढ़ा दी तो टाइम हमारा उस सेकेंड सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम लगना है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, T1 - T2 करेंगे, बाकी प्रोसीजर आपका सेम होगा। इसी बात पे आप थोड़ा एम्फसाइज करो, इसी बात पे आप फोकस्ड करो, ध्यान करो कि अगर ट्रेन और स्पीड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमने T2 - T1 कब करना है और T1 - T2 कब करना है। T1 जब आपकी स्पीड, हम सेकेंड स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के बाद सेकेंड स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमें T2 - T1 करना है। तो प्लीज़ ये सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है और अंडरस्टूड भी करने की कोशिश करो। तो आप देखो, जिसमें समय आपका लगता कब है, जब आपकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड सिचुएशंस लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हर जगह हमें रूट्स ही निकालने हैं, x की दो वैल्यूज़। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4.3 का ही 3 का मैं सेकंड ले रही हूँ, फर्स्ट की बजाय मैंने थर्ड सेकंड ले लिया। देखो, इसमें हम पहले फिर क्या करेंगे, सेम हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशंस है तो इनका एलसीएम प्रोडक्ट हो जाता है। आपने इससे इसको डिवाइड किया तो x - 7, ओके, ये मेरा x है, x - 7 माइनस किया, और फिर इससे जब डिवाइड करोगे तो x + 4 आएगा। ब्रैकेट में लेने के लिए हमेशा सिखाया मैंने, 11/30। अब आप इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। ओपन होने से साइन चेंज होता है, यहाँ पे आप इंटू करो a + b, a - b के फॉर्म में, तो x² आ जाएगा आपका -7x + -3x -28। अगर आप लोगों को यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछो मेरे से, मैं फिर उसको उस तरह की चीज़ें आपको किस तरह से हम इक्वेशंस का प्रोडक्ट करते हैं वो समझा दूंगी। आपका ये देखो, -x + x कैंसिल हो जाता है, -28 सॉरी -7 और -4 आपके -11 हो जाते हैं, और ये आप एज इट इज़ लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के पहले मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। देखो, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो हम इससे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जब 11 नीचे उतर कर जाएगा दूसरी साइड में तो वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे सेम होने से डिवाइड होना ही है, कैंसिल होना ही है। तो आप यहाँ पे ही कर दो, बट आप उसे कट ना करके आप इस तरह से उसे राइट कर लो, वो आपका ऑटोमेटिकली 11 डिवाइड होकर कैंसिल हो गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लेकर आओ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बीच में आपका ये जल्दी जल्दी कट जाती हूँ, और आई होप कि आप भी समझ रहे होगे। ये देखो, -30 को फिर हमने क्या किया, साइड चेंज किया, तो हमारा साइड चेंज किया तो साइन चेंज हो गया, +30 हो गया, ये इक्वेशन आ जाता है। इसे फिर फैक्टराइज किया तुमने, देखो -x और -2x -3x होते हैं, और फिर आपने कॉमन लेना है। ये सेम आना चाहिए, फैक्टराइजेशन में हमेशा देखो सेम आना चाहिए, और ज़बरदस्ती सेम मत लिख देना कि यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया। अरे आप देखोगे जब आप इसको ओपन करते हो वापस तो आपको ये मिल रहा है कि नहीं, -2 × x -2x मिलता है, और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो तो सारा काम चुटकियों में होगा। मैथ से आसान कुछ भी आज तक बना ही नहीं। तो x = 1 और 2 आपके दो रूट्स हो गए, ये निकालने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं।
ये मेरी प्यारी सी बेटी है जो मेरे पास बैठी रहती है और ये भी मैथ पढ़ती है। मैंने लीनियर इक्वेशन में भी आपको वो बोट एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन समझाए थे, जिसमें एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड को माइनस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम वो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो होती है उसकी तो हम उसे प्लस करते हैं, है ना। ये चीज़ मैंने समझा रखा है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके ही बुक में पेज नंबर 87 पे जो एग्जांपल नंबर 15 है, मैं उसे जस्ट आपको समझाती हूँ कि कैसे ये सिचुएशंस किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन अ स्टील वाटर। पहले आप इतनी बातें समझो कि मोटर बोट उसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। स्टील वाटर मतलब पानी की जो धारा है वो बहुत ही शांत है, फ्लो नहीं है उसमें, बहुत ही जनरल, बहुत ही साइलेंट वाटर है, बहुत धीरे धीरे बह रही है। स्टील वाटर कहने का मतलब ये हो गया हमारा। टेक्स अ 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ओके, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। एक ही जगह से जाती है और जाने में ये शांत धारा है, उसकी स्टील वाटर है, उसमें वो 1 आवर मोर लेती है। अब आप सोच के देखो, अगर वहाँ पे आपकी क्या है, वाटर की जो फ्लो है, धारा है, वो बहुत ही धीमी गति से है, तो यू हैव टू फोर्स ना, बोट पे हमें ज़्यादा फोर्स करना होता है अगर बोटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगना है अगर स्टील वाटर है तो। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मैंने क्या समझाया था आपको, अप स्ट्रीम इट मीन्स जाने का बताया था और डाउन स्ट्रीम आने का, रिटर्न का बताया था। तो इस सिचुएशन को हम कैसे करेंगे, पेज नंबर 87 NCERT है ये, एग्जाम्पल 15, उसको ही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो नदी की धारा है, उसको आप मान लोगे कि वो आपकी क्या है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे बोट की स्पीड गिवन है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी तो बोट की गिवन है, तो अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्यों माइनस होती है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा आपका स्पीड, यहाँ पे 18 जो बोट की स्पीड है और प्लस x जो आपकी नदी की धारा की स्पीड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाना है। डाउन स्ट्रीम आपके अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यानी नदी, बोट हमारा ऐसे जा रहा है लेकिन नदी की धारा ऐसे है। ओके, ये बात को दिमाग में रखो बिल्कुल अच्छे से। फिर हमारा टाइम टेकन जो होता है, टाइम टेकन क्या होता है, आप एक ही फॉर्मूला है ना आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। तो अब मैंने टाइम निकालना है तो मैं टी को यहाँ पे कर दूंगी, स्पीड को यहाँ पे कर दूंगी, तो डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस क्या है आपका, आप में दे रखा है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और स्पीड आपकी अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, 18 माइनस एक्स होगी, और डाउन स्ट्रीम में इसे आप T1 मान लो, और T2 डाउन स्ट्रीम में आपकी क्या होगी, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में है सेम ऑन द स्पॉट। ओके, तो डाउन में जब अपोजिट डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा। अब आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि हमें T1 माइनस T2 करना है कि T2 माइनस T1 करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही अपने दिमाग पे जोर डालना है बच्चा, कि टाइम हमें किस में ज़्यादा लग रहा है, जब हमारी नदी की जो धारा है ना बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे बोट को चलने ही नहीं दे रही है, तो टाइम T1 में ज़्यादा लग रहा है, T2 में कम लग रहा है। तो ज़्यादा माइनस कम हमेशा हम लोग करते हैं, ऐसा तो करते नहीं है ना, जो ज़्यादा है उसी से तो कम को माइनस करेंगे। तो हमने 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स करा, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि 1 आवर मोर ज़्यादा, तो यानी टाइम का डिफरेंस क्या है, 1। अब आप इसको सॉल्व कर देते हो और आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324। इसे आप फैक्टराइज करो, x की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलती है, एक मिलता है आप क्वेश्चन में देखो 6 और दूसरा मिलता है माइनस 54। अब बताओ क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या माइनस में हो सकती है, नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। ओके,
पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर, ये जो क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है आपकी पैसेंजर ट्रेन। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें एक ही ट्रेन थी, यहाँ पे आपके दो ट्रेन हैं और उसके क्वेश्चन हैं, दोनों की स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इससे ज़्यादा है। फिर हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको ट्रेन वाले में समझाया है, S=D/T। तो आप T1 यहाँ से निकाल लो, T1। तो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की है, 132 अपॉन स्पीड आपकी x प्लस 11 हो गई। और पैसेंजर ट्रेन की आपकी स्पीड हो गई x किलोमीटर। तो T2 आप निकाल लो यहाँ पे 132 अपॉन x। अब आप खुद सोचो कि जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी पहुँचेगी, उसको टाइम कम लगना है, और जिसकी स्पीड कम है वो लेट पहुँचेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि 1 आवर बिफोर ये पहुंचती है एक्सप्रेस ट्रेन, बिकॉज इट टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर, 1 घंटे पहले पहुंचती है। तो आप यहाँ T2 माइनस T1 करोगे कि T1 माइनस T2 करोगे, यही इस क्वेश्चन में यही थिंक तो करना है। तो आप देखो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, तो आप करोगे T2 माइनस T1। इट मीन्स 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। और इससे जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है x² प्लस 11x माइनस 1452। इसको फैक्टराइज करोगे तो 44 और 33 का डिफरेंस आ जाएगा 11 और प्रोडक्ट आ जाएगा 1452। यहाँ से आप जब स्पीड निकालते हो कॉमन लेके तो x प्लस 44 और यहाँ पे आपका आ जाता है 33 लोगे x प्लस 44। तो हमारा जो स्पीड होगा वो x माइनस 33, दो इक्वेशंस आपके बन गए, x माइनस 33 इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव होगा, x इक्वल टू 33। तो हमारी स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की क्या हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 11 ज़्यादा है तो इसकी 44 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेन की ही है, स्पीड और डिस्टेंस पे ही है क्वेश्चन, बस फ़र्क ये है कि आपके दो ट्रेन को लिया गया है, सेम सिचुएशन। आपको तो सिर्फ थॉट करना है कि भाई टाइम कहाँ पे हमारा ज़्यादा लग रहा है, उससे हम कम ज़्यादा टू मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस जो है 1 आवर का है, इसी बेस पे आप करोगे। ओके, फटाफट से हम कुछ और सिचुएशन, कुछ और इक्वेशंस ले लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको स्पीड वाली थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ट्रेन की स्पीड, बस की स्पीड, कोई भी व्हीकल, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने इसका बेस समझ लिया ना, जैसे मैंने आपको बताया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ये 100% गारंटी है मेरी। बट थोड़ा ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में एक बार ध्यान से समझो, ध्यान दोगे तभी होगी चीज़ें। अब चलो 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम 5th ले लेते हैं, जहाँ पे सिचुएशन है, और 4 to 10 मैं आपको सिचुएशन समझाती हूँ सिर्फ, और आपके इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देती हूँ। आफ्टर डैट यू हैव टू सॉल्व देयर बाय देयर ओन। देखो रट के कुछ नहीं होगा, समझो समझो समझो। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्लास टेस्ट में सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो दो सब्जेक्ट में सेफाली को, जो दोनों सब्जेक्ट को मिला करके मार्क्स मिले हैं, वो कितने मिले हैं, 30 मिले हैं। तो मान लो कि शेफाली को मैथमेटिक्स में x मिला है, ओके। तो ऑब्वियसली इसका जो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें जो भी मार्क्स होंगे वो 30 माइनस x होंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या है 30 है। तो एक नंबर को घटा दो तो दूसरा ही तो मिल रहा है, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ 2 मार्क्स मोर इन अ मैथमेटिक्स, यानी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स अगर हमने मैथमेटिक्स में ज़्यादा कर दिया, मोर मतलब ज़्यादा, x प्लस 2, ओके, एंड 3 मार्क्स हमने लेस कर दिया इसमें 30 माइनस x, और फिर से हमने माइनस क्या कर दिया 3 कर दिया।
तो फिर कह रही हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 210 आता है। तो सिंपल है ना भाई, x + 2 हमारा ज़्यादा कर दिया था और इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 30 में से 3 चले गए तो क्या हो जाता है 27 - x, और इनका प्रोडक्ट आपके पास 210 आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करा आपने इक्वेशन को, तो आपको फिर ये मिल जाता है x², ये +25 + 54 और 210, फिर -x², ये मिल गया आपको। अब साइन चेंज कर लो आप, क्या हो जाता है आपका x² - 25x और ये +156। अब इसे आप फैक्टराइज करो, आपको मिल जाएगी वैल्यू x की मिल गई। एक सब्जेक्ट x मैथमेटिक्स का मिल गया, तो 30 में से उसे माइनस कर दिया। अब इसके आगे फैक्टराइज कर दो इसे, -12x - 13x, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 156। ओके, तो x की वैल्यू आ जाती है तुम्हारी, एक आ जाती है 12 और एक आ जाती है 13। ओके, तो 2 वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर मैथ का आप 13 मानते हो तो आपकी 17 हो गई, इंग्लिश में 12 मानते हो तो 18 हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब NCERT के क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना, एंड लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। कैसे करोगे आप इसको, रेक्टेंगल बनाया, शॉर्टर साइड x माना, ऑब्वियसली लॉन्गर डायगोनल जो है 60 मीटर लॉन्गर है, x + 16 ले लिया और ये लॉन्गर साइड x + 30 ले लिया। अब पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल का पता है आपको क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ABC में आप पैथागोरस अप्लाई करो। ओके, पैथागोरस करने से आप ये इक्वेशन आ गया h² = p + b, ये कर दिया। अब इसे सॉल्व करो, x² + 120x + 36x। ओके, ये 60 प्लस ओके हो जाता है ना, a + b के होल स्क्वायर में कर लो, ये ऐसा हो गया। ओके, अब हमने साइड चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, साइड चेंज किया, साइन चेंज किया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसे फैक्टराइज कैसे करोगे, अब सोचोगे अभी 2700 है, इसे कैसे लंबा इतना टाइम लग रहा है। अब देखो डायरेक्ट आपका 9 3 जा क्या होता है 27 होता है, तो 90 और 60 के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे 90 और 30 के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ओके ओके, तो हो गया ना ये x² + 30x - 90x - 27, ये माइनस हमने बढ़ा लिया है, क्यों माइनस में है, देखो 90 में से 30 जाएंगे तो 60 होगा और माइनस। अब इसको आप कॉमन ले लो, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 30 माइनस में आ जाएगी, और देखो कर देती हूँ मैं, आपने कॉमन ले लिया x + 30, यहाँ पे 90 कॉमन लिया, x + 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, क्योंकि माइनस साइन तो हम लेंगे नहीं। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बता सकती। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, जो पूछोगे उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, जिस तरह से भी, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए ना मैं किसको बता रही हूँ। बच्चे अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं आंसर कैसे दूंगी, आप मेरे से पूछो। आपको अगर छोटी से छोटी डाउट जहाँ पे भी लगती है, इंटू करने में डाउट होता है, प्लस माइनस कैसे कर रही हूँ वो डाउट है, जो भी डाउट है, वॉट एवर डाउट यू फील, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। अब 7th का हम देखते हैं। देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180 है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब आते हैं एक टेस्ट में, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब आप इसको समझो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर हम ले लेते हैं x और y, तो x ऑब्वियसली अगर बड़ा है तो इसका स्क्वायर ये हो गया, ये y, और इसका डिफरेंस क्या हो गया x² - y² = आपका गिवन है 180। पहली सिचुएशन ये आ गई। दूसरे में कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ कंडीशन दूसरा अप्लाई कर रहे हैं हम। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमारा क्या है y है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो, लार्जर नंबर हमारा क्या x, तो y² = क्या हो गया
8x। आप इसी को अप्लाई कर दो किस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप x² माइनस 8x और इसको इस साइड आपने ले लिया -1। अभी आपके पास आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करना बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ट्रेंड वाले। क्वेश्चन नंबर 8 अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इसी तरह से। यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसलिए टाइम आपका कम लगता है। ऐसे सेम सिचुएशन मैंने बताई है T1 और T2 निकालने के लिए। आप जस्ट अभी पीछे वाली क्वेश्चंस को देखोगे केयरफुली। अब हम टैप वाटर का कर लेते हैं। टैप वाटर की सिचुएशन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, तो जहाँ पे नहीं समझ में आए प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना। देखो 2 टैप है लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 टैप वाटर टुगेदर कैन फिल अ टैंक। ये मैंने टैंक बना दिया समझाने के लिए आपको, एक टैंक बनाया है और 2 टैप है हमारा। एक स्मॉलर टैप है जिससे पानी इसमें जाता है और एक सपोज ये लार्जर टैप है जिसकी डाया हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, मोटी सी है ना, ये इस तरह से। और दोनों जब इस टैंक में आपके टुगेदर हम 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ओके, दोनों मिलकर जब करते हैं तो इस टैंक को कितने टाइम्स में भर फिल कर देते हैं, वो 9 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब आपके क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रखी है, सिचुएशन ये दे रखी है जो लार्जर टैप है, बड़ा टैप है, वो आपका कितना आवर्स लेता है, यहाँ पे टेक्स 10 आवर्स। नाउ आपके क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रखी है कि स्मॉलर टैप जो है वो सपोज T आवर्स में फिल करता है ना, उस और लार्जर टैप जो है उससे 10 आवर्स लेस में। तो मान लो कि हम स्मॉलर टैप को T आवर्स में वो पूरी तरह से इसे टैंक को फिल कर देता है और लार्जर टैप फिर नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे कि वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करता है, स्मॉलर एंड लार्जर। तो पार्ट फिल बाय स्मॉलर टैप। ओके, स्मॉलर टैप 1 आवर में कितना पार्ट फिल करता है, तो 1/x पार्ट वो 1 आवर में फिल करता है। इसी तरह लार्जर टैप जो हैं वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करते हैं, तो 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करते हैं वो 1 घंटे में। ओके, अब आप क्या करोगे, जो दोनों टैप मिल करके जब फिल करते हैं तो इतने आवर्स में फिल करते हैं और हमने 1 आवर का पार्ट निकाल लिया। तो अब आप 1 आवर में कितनी पार्ट, अगर हम दोनों टैप को ओपन कर दें तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा, ये आप कैसे लिखोगे, ये आपका हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये दोनों मिल करके अगर हमने टैप को ओपन किया तो इतना पार्ट, और सिंस ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट टैंक है वो आपके कितने आवर्स में जाते हैं, तो ये आपके हो गए 9 8 75/8 आवर्स में। तो अगर आप पार्ट की बात करोगे 1 आवर में कितना पार्ट, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप इसे 8/75 लिखोगे। नाउ ये लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन हमारी बन जाती है 4x² माइनस 115x प्लस 375। ओके, अब इसे 375 ओनली, इसे आप फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 25 आएगी, दूसरी फ्रैक्शन में आती है 15/4। तो फ्रैक्शन तो हम लेंगे नहीं, हम 25 लेंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया, स्मॉलर टैप जो है वो 25 घंटे में एक अकेला अगर हमने खोल दिया 25 घंटे में इसको फिल करता है, और लार्जर टैप इससे 10 घंटे कम। तो लार्जर की क्या आ जाएगी 25 माइनस 10 15 आवर्स में। ओके, तो हमारा बेसिक ये समझना था कि हमें इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, हम लोग 1 पार्ट कितने आवर्स में फिल करेगा वो निकालते हैं। पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1/x पार्ट, और ये दिस पार्ट बड़े वाले टैप का। अब दोनों का अगर 1 पार्ट आपका फिल होता है टुगेदर, हमने ओपन कर दिया, तो 1 आवर में कितना, तो 1 आवर में ये तो कंप्लीट 75/8 था ना, ये 75/8 पूरे आवर्स थे। तो
ओके। तो पार्ट के लिए हम लोग इसको रिवर्स कर रहे हैं। होप कि मैंने ये पॉइंट आपको समझा दिया हो, बट बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है। अब लेट बी डू द अनदर क्वेश्चन। लेट बी डू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, आपके दो स्क्वायर्स दे रखे हैं जिनके एरियाज़ का सम है 468। ओके, तो मैंने दो स्क्वायर ले लिया, एक का साइड x और एक की साइड y। यहाँ पे देखो, तो एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 गिवन है। पेरीमीटर क्या हो, 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड, उनका डिफरेंस आपका 24 आ गया। ओके, यहाँ से 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया आपका। ये 4 इधर जाकर डिवाइड करता है। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, यहाँ पे x इक्वल टू 6 प्लस वाई हो गया। इसे आप लेकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा और फैक्टराइज करके y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू निकलने से फिर आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप खुद से करो। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ रूट्स करेंगे, और उसके पहले नेचर ऑफ रूट्स के पहले मैं आपको कुछ और सम्स बताती हूँ जो डिजिट्स के सम होते हैं, नंबरों के सम होते हैं। इसमें भी बच्चों का कॉन्सेप्ट बस मैं क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रही हूँ। आप उसके थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि डिजिट्स वाले क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। ओके, डिजिट वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 57 का लीनियर इक्वेशन का जो है क्वेश्चन, वहाँ पे 2 का 4 लिया है। ओके, तो आप वहाँ से देखो क्वेश्चंस को। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। इसमें मुझे आपको क्या समझाना है, अब देखो नंबर और डिजिट इसका डिफरेंस पहले किया करो। ये आप सबको पता है कि हमारे पास डिजिट क्या होता है, 0 से लेकर हमारा 9 तक डिजिट होता है ना। और इन्हीं डिजिट से क्या बनते हैं, हमारे नंबर बनते हैं, 2 डिजिट नंबर बनते हैं, 3 डिजिट नंबर बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस में जो फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि अगर डिजिट का क्वेश्चन है और 2 डिजिट नंबर हैं, तो फर्स्ट आप उस डिजिट को लेट कर लो। लेट वंस प्लेस पे आने वाला डिजिट जो है हमारा वंस प्लेस डिजिट x या y, आपका जो मन होता है वो कर लो, और टेंस प्लेस पे आने वाली डिजिट को आपने y मान ली। ये आपको डिजिट के क्वेश्चंस में सबसे पहले करना है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब आपने डिजिट कंसिडर किया तो आप नंबर बनाओ, क्योंकि नंबर ही तो बनते हैं डिजिट से। तो नंबर जो आपने बनाया वो आपने वंस प्लेस पे x माना था, तो आपका क्या होगा, x इंटू 1 है ना, और प्लस टेंस प्लेस पे y माना है तो 10 इंटू वाई, तो आपका नंबर 10y प्लस x होता है। कई बुक में ये 1 वेरिएबल में दे रखा है, बट मैं आपको ये बोलूँगी बेटा इसको 2 वेरिएबल में ही लेकर चलो, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सही रहते हैं और आप मिस्टेक कम करते हो। ओके, तो आपका नंबर यहाँ बन गया। अब आप क्वेश्चंस को पढ़ो। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी सम ऑफ डिजिट्स। आप फोकस करो लाइन में कह क्या रहा है, सम ऑफ डिजिट। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 9, आपका फर्स्ट इक्वेशन ये बना। नेक्स्ट आप जाते हो, आपके स्टेटमेंट जो है 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर क्या हुआ जो आपने बनाया, ये नंबर 10y प्लस x, 9 टाइम्स द नंबर। ओके, इज का मतलब यहाँ इक्वल टू लोगे ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम इस डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, यानी वंस प्लेस का x इधर आ जाता है और टेंस प्लेस का y इधर, तो रिवर्स करने के बाद आपके पास ये नंबर क्या आ जाता है, रिवर्स करने के बाद ये 10x प्लस वाई बन जाती है। देख लो, सिर्फ डिजिट हमने रिवर्स किया। जैसे मान लो कि तुमने 36 को रिवर्स कर दिया, 63 बन गया। किसी भी नंबर को रिवर्स करोगे तो नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपका रिवर्स होके 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये आपकी कंडीशन थी। ट्वाइस हो जाती है अगर 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर। अब आप इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। 90y प्लस 9x, इधर माइनस मैंने रिवर्स किया है 20x माइनस 2y इक्वल टू
रिवर्स होने के बाद की कंडीशन क्या थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बनेगी 88y माइनस 11x और 8y इक्वल टू x आपका आ गया। तो x इक्वल टू 8y आप कहाँ रख दोगे, इस इक्वेशन 1 में रख दोगे। तो x इक्वल टू 8y आपने रख दिया, तो 8y प्लस y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा नंबर क्या है, हमें नंबर आंसर में बताना है। हमारा नंबर जो है वो 10y प्लस x है, 10y प्लस x, इट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, सॉरी 8 ही था ना आपका, हाँ यस। तो आपके नंबर जो बन गए 18। ये होता है कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसकी आप प्रिपरेशन कर लो और जो पूछना हो कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो आप कमेंट में करो। देखो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है, जैसे हमने कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिलते हैं, हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। सिंस आपका ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो कि x का पावर क्या है, 2 है। तो 2 रूट्स हमें मिलते हैं जो हमने x की वैल्यू अभी तक निकाली। अब यहाँ पे हमें उस रूट्स के नेचर बताने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन वो लॉन्ग मेथड चला जाता है, इसलिए आप नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप दूसरे तरीके से चलोगे। आप इस गिवन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो आप कंपेयर करो, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और हमारा इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ जाती है 2, b की वैल्यू क्या आ जाती है -3 और c की वैल्यू होती है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो भी आपको समझना होगा। यहाँ पे लेट जो 2 रूट्स हैं उसका नाम हम दे देते हैं अल्फ़ा बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 रूट्स, अल्फ़ा बीटा भी 2 रूट्स। देन बाय फार्मूला से हम लोग कैसे निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी 2 रूट्स जो फैक्टराइज करके निकालते हो उसी को हम दूसरा नाम दे रहे हैं अल्फ़ा बीटा, सेम है ये। तो फार्मूला से जो हम लोग निकालते हैं वो फार्मूला ऐसा होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये डायरेक्ट हमने अगर फैक्टराइज नहीं किया, फैक्टराइजेशन मेथड से हमसे नहीं हो रहा है, तो आप फार्मूला मेथड से भी वही x की 2 वैल्यू जिसे हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का नाम दे रहे हैं उसे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपको नेचर ऑफ रूट समझाना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, b² माइनस 4ac की वैल्यू देखते हैं। तो उसमें 3 कंडीशन आती है। b² माइनस 4ac इक्वल होते हैं 0 के। b² माइनस 4ac जब आप रखते हो वैल्यू निकालते हो तो ये ग्रेटर होता है 0, और b² माइनस 4ac की वैल्यू जब आप निकालते हो तो उससे ग्रेटर 0 होता है। तो जब भी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो हमारे 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं। 2 इक्वल रूट्स, जो भी रूट्स निकलेगा वो 2 इक्वल निकलेगा। जैसे आप मान लो कि x² माइनस 4 है तो हमारी 2 वैल्यू क्या निकलती है इसकी, +-2, दोनों ही वैल्यू +-2 होती है। ऐसी जब आपकी दूसरी सिचुएशन मैंने बताई, सॉरी 2 इक्वल रूट्स इसमें होंगे, 2 इक्वल रूट्स, ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, जब वो इक्वल होगा 0 के, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और जब 0 से बड़ी होगी तो आपके 2 अनइक्वल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स होंगे। लेकिन जब आपका 0 बढ़ा जाता है, यानी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो नो रियल रूट्स होते हैं। ये आपका नेचर है, जो आपको एक्सरसाइज आपके जो नेक्स्ट आता है 4.4 में आपको करने हैं कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ओके, कि रूट्स का नेचर क्या है। तो आप यहाँ जस्ट कंपेयर करोगे और b² माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालोगे। जैसे ये एग्जांपल जो मैंने लिया है
2x² माइनस 3x प्लस 5 में इसमें a की वैल्यू 2 है, b की -3 और c की वो 5। तो आप यहाँ पे निकालो b² माइनस 4ac क्या आती है वैल्यू आपकी, b² हो गई -3 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 9 माइनस 40, तो ये आपकी -31, ये क्या हो जाता है -31 क्या हो गया, 0 से आपका छोटा है ये निगेटिव में है, तो इसमें कोई भी रूट्स हमें नहीं मिलने हैं, तो हम थर्ड कंडीशन को बोलेंगे नो रियल रूट्स। होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाती हूँ, जैसे 4.4 के 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का ही मैं एक आपको बता रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी गिवन होता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, नो रियल रूट्स हैं वगैरह। तो एंड दैट सिचुएशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 4.4 का 2 आप देख लो, के एक्स है और x -2 + 6 = 0। यहाँ क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो कंडीशन हमें इक्वल रूट्स की लगानी है। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा b² माइनस 4ac = 0 होता है। ये बहुत ही 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कर लो। तो पहले आप इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में लाओ। के एक्स था x -2 + 6, ओके। तो ये आपको हो गया kx² - 2kx + 6। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, b की वैल्यू -2k एंड c की 6। आप ये b² माइनस 4ac में इसे लगाओ, तो b² आपका हुआ -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू 6 = 0। तो 4k² माइनस 24k = 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लो आप, k -6 = 0। ये आपका इस साइड आकर क्या हो जाता है 0, ओके। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये इधर 0 होने से k की वैल्यू हो जाएगी 6, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, आप इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। देन बाय।